तृतीय स्कंद में 7वें अध्याय में 25वें मंत्र से पंचीकरण शुरू होता है, पंचदशी। हे निष्पाप, इस त्रिविध अहंकार की 3 शक्तियां हैं, मैं उन्हें बताता हूं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति। जो अहंकार उत्पन्न होता है, मैं हूं ऐसा ब्रह्म के अंदर आभास उत्पन्न होता है। मैं कोई व्यक्ति हूं, मैं अमुक व्यक्ति हूं, ऐसा जब उसके अंदर आभास उत्पन्न होता है तो वह अहंकार कहलाता है। शांति से चिंतन कीजिएगा, जो नोट करना हो नोट करते जाइएगा। उसमें अहंकार की 3 शक्तियां हैं। एक तो एक ज्ञान शक्ति, एक क्रिया शक्ति और एक अर्थ शक्ति। उसमें सात्विक अहंकार की ज्ञान शक्ति है, राजसी अहंकार की क्रिया शक्ति है और तामसी अहंकार की द्रव्य शक्ति। इन 3 शक्तियों के बारे में आपको बता दिया। तो इसमें किसी को पता चला ब्रह्मा जी ऐसा बोले, उसमें गूढ़ भाषा में ब्रह्मा जी ने क्या कहा? उसमें सात्विक की अहंकार शक्ति, राजसी की क्रिया शक्ति और तामसी की द्रव्य शक्ति, ये 3 शक्तियां आपको मैंने बता दी। यानी कि ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु भगवान को लक्ष्मी और शिव जी को पार्वती। ये 3 कौन है? 3 भगवान के अहंकार, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसी अहंकार। शक्ति का अहंकार कहे स्वामी जी। कारण शक्ति का अहंकार कह सकते हैं, पर शक्ति नहीं है फिर भी अहंकार का अस्तित्व है। अहंकार का अस्तित्व तो भी हो सकता है ना, बिना शक्ति के। पर अहंकार जो उत्पन्न हुआ वो प्रकृति के कारण हुआ, यानी कि वो शक्ति के कारण ही अहंकार प्रकट हुआ है ना। उसका कारण तो शक्ति है, और वो शक्ति 3 शक्तियों में उन अहंकार को विभाजित कर दिया। आप बोलिए। क्रिया शक्ति पार्वती होगी ना स्वामी जी, और अर्थ शक्ति लक्ष्मी। और ज्ञान शक्ति जो है वो सरस्वती। सात्विक अहंकार की ज्ञान शक्ति, राजसिक की क्रिया शक्ति और तामस की द्रव्य शक्ति। हे नारद, अब मैं उनके कार्य को सम्यक रूप से बताऊंगा। तामसी द्रव्य शक्ति यानी अर्थ शक्ति से उत्पन्न शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। तमोगुण से क्या उत्पन्न हुआ? तमोगुण से 5 वस्तु उत्पन्न हुई। तमोगुण से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये जो तन्मात्राएं है वो तमोगुण के कारण है। आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप और जल का रस और पृथ्वी का गंध ऐसा जानना चाहिए। हे नारद, ये तन्मात्राएं अत्यंत सूक्ष्म होती है। द्रव्य शक्ति से युक्त इन 10
यानी 5 तन मात्रा और 5 गुण से मिलकर तामस अहंकार की अनुवृत्ति से सृष्टि की रचना होती है। सृष्टि की रचना का कारण तमोगुण। तमोगुण में सबसे पहले 5 तन्मात्राएं और उसके 5 गुण। कौन से गुण? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और 5 तन्मात्राएं। तो ये जो है आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, ये 5 तत्व और 5 उसकी तन्मात्राएं, ये मिलकर जो 10 है, वह अहंकार की अनुवृत्ति से सृष्टि की रचना होती है। अनुवृत्ति से यानी एक दूसरे के जुड़ने से, एक दूसरे जुड़ने से सृष्टि की रचना होती है। अब राजसी क्रिया से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के विषयों में मुझसे सुनिए। स्तोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और नासिका। राजस से क्या उत्पन्न हुआ? स्तोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और नासिका। स्तोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और नासिका, 5 ज्ञानेन्द्रिय तथा वाणी, पाद, पैर, गुदा और गुह्य भाग, ये 5 कर्मेंद्रिय उस रजोगुण से उत्पन्न हुए। देखो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है ना, वो तमोगुण से उत्पन्न हुआ। 5 तत्व भी तमोगुण से उत्पन्न हुए, परंतु स्तोत्र, त्वचा आदि और पैर, हाथ वगैरह रजोगुण से उत्पन्न हुए। ऐसा क्यों? तमोगुण है ना, वो निष्क्रिय है। तमोगुण में सक्रियता नहीं है। गाढ़ निद्रा तमोगुण है, आलस तमोगुण है, मूढ़ता तमोगुण है, उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है। रजोगुण प्रवृत्तिशील है। हाथ पैर तो प्रवृत्तिशील है, कभी स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि उसमें रजोगुण है। मगर शब्द, स्पर्श, रस स्थिर है। पृथ्वी के अंदर जो गंध उत्पन्न होती है वो स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। गंध स्वाभाविक उत्पन्न होती रहती है, स्थिर है। परंतु सूंघने वाला जो नाक है, घ्राणेन्द्रिय, वो चंचल है। कभी ये सुगंध की मांग, कभी ये सुगंध की मांग, वो चंचलता में बहता है, वो चंचल है। तो इस प्रकार से जो स्तोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और नासिका, ये जो 5 है, वो 5 इंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया मिलके जो 10 इंद्रिया है, वह रजोगुण के कारण है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 वायु, इन 15 यानी कि ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और वायु से मिलकर होने वाली सृष्टि वह राजसी सृष्टि है, यानी कि शरीर प्राणमय, जो परिवर्तन करने वाली सृष्टि है। छोटे से बड़ा, बड़े से और बड़ा, बाद में विनाश, परिवर्तनमय सृष्टियां। ये जो परिवर्तनमय जो सृष्टियां है, वो रजोगुण वाली है, यानी कि जन्म और मरण रूपी गुण धर्म वाली, राग द्वेष रूपी गुण धर्म वाली। तो ऐसी जो सृष्टि है वह रजोगुणी सृष्टि है। ये सभी साधन क्रिया शक्ति से प्रेरित है और उनके उपादान कारण को चित्त अनावृत्ति कहा जाता है।
देखो अब सूक्ष्म बात पे आए। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध वगैरह है ना, वो अहंकार की सृष्टि है, वो अहंकार से आवृत्त है। परंतु ये जो कर्मेंद्रिया और प्राण आदि जो है, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिय और प्राण, वह चित्त आवृत्त, चित्त से आवृत्त है, चित्त की वृत्ति है। चित्त चित्त से उत्पन्न होने वाला, चित्त के साथ जुड़ा हुआ, वो अहंकार से जुड़ा हुआ था, ये चित्त के साथ जुड़ा हुआ है। दिशाएं वायु, सूर्य, वरुण और दोनों अश्विनी कुमार ज्ञान शक्ति से युक्त है, और ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। दिशाएं, कितनी दिशाएं हैं? 10। वायु, सूर्य, वरुण और दोनों अश्विनी कुमार, ये सात्विक सृष्टि में गिने गए, ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए। पांचों इंद्रियों के यही 5 अधिष्ठा देवता है। इसी प्रकार बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय के चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और क्षेत्रज्ञ ये अधिदेव है। ये चारों अधिष्ठ देवता कहे गए। मन सहित ये सब 15 होते। यह सात्विक अहंकार की सृष्टि है, सात्विक की सृष्टि कही जाती है। अब देखो सात्विक अहंकार से कौन कौन उत्पन्न हुआ? दिशा, वायु, सूर्य, वरुण और अश्विनी। शब्द उसका कारण है दिशा, स्पर्श उसका कारण है वायु, रूप उसका कारण है सूर्य। सूर्य के सिवा, प्रकाश के सिवा कुछ भी देख नहीं सकते। कम से कम दिया चाहिए, चंद्रमा चाहिए, कुछ चाहिए, वो सब सूर्य में आ जाते हैं, क्योंकि सूर्य से सब उत्पन्न होता है, अग्नि वगैरह सब। रूप है, रस है वरुण, वरुण यानी जल, वरुण। और गंध है अश्विनी कुमार। औषधिया गंध से पारखी जाती, औषधिया गंध सहित है, गंध रहित नहीं। गंध जो है वो औषधियों के गुण है, मुख्य गुण। तो इसलिए अश्विनी कुमार जो है उसको गंध में गिना गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, उनके जो गुण है, दिशाएं, वायु, सूर्य, वरुण और अश्विनी कुमार, ये 5 उस 5 इंद्रियों के देव है। 5 जो तन्मात्रा है ना, और 5 उसकी जो इंद्रिया है, वो 5 इंद्रियों के ये देव है। श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और नासिका। श्रोत्र के देव दिशा, पुरुष सूक्त में भी आता है, स्तोत्र तथा आलोकाम अकल्पयन्न। जो कान है वो दिशाएं है, कहा है ना पुरुष सूक्त में। त्वचा, त्वचा वायु से है, उसका मुख्य देव है वायु। रसना, उसके देव है वरुण। नेत्र के देव है सूर्य, और नासिका के देव है अश्विनी। ये 5 उसकी ज्ञान शक्तियां हैं। आपको नेत्र के अंदर देखने का ज्ञान किससे होता है? नेत्र जो है वो रजोगुण है, रूप जो है वो तमोगुण है। एक उदाहरण दे रहा हूं,
नेत्र है वो रजोगुण है, रूप तमोगुण है और सूर्य सत्व गुण है। सूर्य, नेत्र और रूप, ये तीन लिखिए आप, बराबर। नेत्र, सूर्य, नेत्र और रूप। सूर्य जो है सत्वगुण, नेत्र रजोगुण और रूप तमोगुण। अब पता चला क्या कहना चाहते हैं। रूप यानी दर्शन, दर्शन तमोगुण है, वो सक्रिय है ही नहीं, वो तो भ्रांति है। जो दिखता है वो भ्रांति है, इसलिए वो तमोगुण हो गया। प्रकाश और अंधकार का मिश्रण नेत्र है, इसलिए वो रजोगुण हो गया। प्रकाश और अंधकार का मिश्रण कैसे, अभी समझाता हूं। प्रकाश और अंधकार का मिश्रण है, इसलिए वो रजोगुण हो गया। केवल अंधकार है वो रूप है, अंधकार और प्रकाश का मिश्रण नेत्र है, और केवल प्रकाश है वो सत्वगुण सूर्य है। यानी अज्ञानता और ज्ञान दोनों के मिश्रण से जो उत्पन्न होता है वो रजोगुण। न ज्ञान भी है न अज्ञान भी है, न चैतन्य भी है न जड़ भी है। ये शरीर जड़ भी नहीं और चैतन्य भी नहीं। शरीर की हर इंद्रियों को, 10 इंद्रियों को रजोगुण गिना गया। उसके देव को सत्वगुण और उसके गुण को तमोगुण कहा गया। समझ में आ गया। ये शरीर जो है वो चैतन्य भी है और जड़ भी है, दोनों का मिश्रण है, इसलिए वो रजोगुण। इसके मूल जो देवताएं हैं वो सत्वगुण, जो प्रकाश है, और जो इसका अंधकार है, भ्रांति है, रूप आदि, उसको तमोगुण कहा गया। समझ में बैठ गया। पांचों के पांचों का फिर से विवरण करेंगे। पहले लेंगे हम लोग शब्द। शब्द की इंद्रिय है स्तोत्र, कान, और उसके देवता है दिशा। शब्द, कान और दिशा, दिशा है उसके देवता है। शब्द तमोगुण है, कान रजोगुण है, दिशाएं सत्वगुण है। फिर स्पर्श, तो त्वचा, स्पर्श तमोगुण है, त्वचा रजोगुण है, और वायु सत्वगुण है। वायु के कारण त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है। वायु के कारण त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है। प्रकाश के कारण किसी एक ऐसी भ्रांति वो अनुभव करता है, अंधकार की। तो अनुभव करने वाला न प्रकाश है न अंधकार है, बीच में है, वो बीच में है, वो जीव है। ये दिशा आदि जो है देवता है, ये श्रोत्र त्वचा आदि में जो अनुभव है वो जीव है, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब जड़ है। सत्व गुण के कारण तमोगुण का आश्रय, रजोगुण का आश्रय लेकर तमोगुण का अनुभव किया जाता है। फिर तीसरा रस, शब्द स्पर्श रूप। तीसरा रूप के बारे में कह दिया, रूप नेत्र और सूर्य। फिर चौथा है रस। रस के साथ लिखिए रसना, यानी जीवा।
और उसके देव है वरुण, रस, जीवा और वरुण। फिर पांचवा है गंध, उसके हैं नेत्र, सॉरी गंध या नासिका, गंध, नासिका और अश्विनी कुमार, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। अब आप लोगों को एक प्रश्न उठना चाहिए, सत्वगुण के अंदर दो शब्द ऐसे आए जिसका पुनरावर्तन हमको तमोगुण में भी मिलता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, तो उसमें तो जल आया, उसमें तो वायु आया, तो तमोगुण में है। और यहाँ पर देवताओं के रूप में सत्वगुण में भी है। ऐसा दो क्यों? ऐसा दो क्यों? प्रश्न उठेगा ना, क्योंकि यहाँ भी वायु है, वहां भी वायु है। यहाँ जो जल तत्व है, यहाँ वरुण यानी जल है, यानी कि पंच महाभूत जो हम देखते स्थूल रूप से वह तमोगुण है, मगर उसके अंदर जो देवता विद्यमान है शक्ति के रूप में, वह सात्विक है, वह पूजनीय है, वह सात्विक और पूजनीय है, वही उसकी मूल शक्ति है। उस शक्ति के बिना वह स्थूल तत्व, उसकी कोई कीमत नहीं। पांचों ज्ञानेंद्रियों के यही पांच अधिष्ठाकृत देवता है। यह सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए, भगवान का सात्विक अहंकार उनसे उत्पन्न हुए। चलो आगे लेते हैं। इस प्रकार बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय के चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और क्षेत्रज्ञ, ये चार अधिदेवता है। सत्वगुण से दूसरा क्या उत्पन्न हुआ? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार हृदय चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार से बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धि से मन और मन से चित्त। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये कौन है? इनके चार देवता, उनके चार अधिदेवता है चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और क्षेत्रज्ञ। चंद्रमा मन के देवता है, बुद्धि के देवता है ब्रह्मा, चंद्रमा के देव मन। इसमें लिखा नहीं है, मैं कह रहा हूं अपनी ओर से। चंद्रमा मन, ब्रह्मा बुद्धि, रुद्र अहंकार और चित्त जो है, जो चैतन्य अपने आप को जड़ मानने लगा, वो है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ यानी इसमें रहने वाला जीव, क्षेत्रज्ञ। मन सहित ये सब 15 होते हैं। यह सात्विक अहंकार की सृष्टि है, इसे सात्विकी सृष्टि कहा जाता है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के दो रूप होते हैं, ज्ञान रूप, निराकार स्वरूप। सबका मूल कारण कहा गया है। जो भगवान का ज्ञान रूप है, निराकार स्वरूप है, वही सबका मूल कारण है।
साधक के ध्यान आदि कार्यों के लिए परमात्मा के स्थूल रूप की उपासना भी कही गई है। यह उस परम पुरुष का सूक्ष्म शरीर ही बताया गया। भगवान का कारण स्वरूप है वह निराकार है, ज्ञान स्वरूप है। और जो भगवान का स्थूल स्वरूप कहा गया, जिसकी हम उपासना करते हैं, वह भगवान का सूक्ष्म स्वरूप है। मेरा यह शरीर सूत्र संज्ञक है। अब मैं उस परब्रह्म परमात्मा के स्थूल विराट स्वरूप का वर्णन करूंगा। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे कि मेरा ये शरीर सूत्र संज्ञक है। अब मैं उस परब्रह्म परमात्मा के स्थूल विराट स्वरूप का वर्णन करूंगा। यानी कि ब्रह्मा जी भी भगवान का ही सूत्र संज्ञक स्वरूप है। यानी कि परमात्मा है ऐसा ज्ञान कराने के लिए जो स्वरूप प्रकट होता है, परमात्मा का ही स्वरूप, जो दूसरे जीवों को आभास कराने के लिए कि मैं भगवान हूं, वो सूत्र स्वरूप है। सूत्र यानी दोनों को जोड़ने वाले, अज्ञान को ज्ञान की ओर ले जाने वाले, वह सूत्र संज्ञक है। हे नारद, आप सुने जिसे सावधानी से सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसके पहले मैंने गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द 5 तन्मात्रा तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 महाभूत का वर्णन विस्तार से किया। इन्हीं 5 को मिलाकर पंचीकरण की प्रक्रिया से परमात्मा ने पंचभूतमय देह की सृष्टि उत्पन्न की। ये जो 5 है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और ये 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु आदि, उन 5 को एक दूसरे में मिलाकर ये पंचभूतमय देह की सृष्टि उत्पन्न की। अब मैं पंचीकरण का भेद बताता हूं, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहले रस रूपी तन्मात्रा का मन में निश्चय करके जिस स्थूल रूप में जल होता है, वैसे ही उसकी 2 अंशों में भावना करें। देखो, पहले रूप तन्मात्रा को लीजिए, उसके 2 भाग करें रूप के। रस तन्मात्रा मन में निश्चय करके जिस स्थूल रूप में जल होता है, वैसे ही उसके 2 अंशों के भाग में रस तन्मात्रा की भावना करें। उसी प्रकार अवशिष्ट 4 भूतों के भी 2-2 विभाग कर दे। उसमें से आधे भाग को पृथक कर ले, शेष आधे अंश को 4 प्रकार के अलग करके आधे भाग रहित उन अंशों में मिला दे। रस तन्मात्रा को आधे भाग जल में मिलाकर अवशिष्ट भूत तन्मात्रा के आधे को चारों भाग में मिश्रित कर दे। ऐसा करने से जब रस में स्थूल जल हो जाए, तब अन्य 4 भूतों के पंचीकरण का विभाग। बड़े शांति से समझते जाए इसी बात। पंचीकरण, ये पूरा चार्ट दादा गुरुदेव ने लिखा हुआ मेरे पास है, तो उसका हिंदी करके बनेगा, तो उस चार्ट का ड्रॉ करके मैं भेजूंगा। बहुत बड़ा चार्ट है, दीवार जितना बड़ा, जिसमें पूरा वेदांत आ जाता है, पंचीकरण आदि सब आ जाता है। पूरा वेदांत का चार्ट बनाया है गुरुदेव ने बहुत वर्षों पहले, तो उसकी कॉपी मेरे पास है। तो उसमें जो पंचीकरण वाला विभाग है, उसकी मैं फोटो भेज दूंगा। जल है ना, जल,
उनके पहले दो विभाग करें, जल और रस। दो विभाग में से एक विभाग तो रस के रूप में ही रहा, चलो उसमें कुछ मत सोचो, एक विभाग को एक तरफ रखो। अब पांचों के पांचों जो है, पृथ्वी जल आदि और रस रूप आदि, पांचों के पांच के आधे आधे आप एक तरफ रख दी, उसको न छुए। अब जो पांच के आधे हमें मिले, उन आधों के चार चार भाग करें। चार भाग करेंगे, जैसे रस के चार भाग किए, आधा भाग तो जल में पड़ा ही है रस का, और उनके आधे भाग के चार करेंगे तो एक रस का भाग चला जाएगा पृथ्वी आदि जो चार बाकी है, उन चारों के अंदर वो चार भाग, क्योंकि रस तो जल में है, तो अग्नि में, पृथ्वी में, आकाश में और वायु में, चारों के साथ शब्द, स्पर्श, रूप और गंध, इन चारों के अंदर ये चार भाग मिल जाएंगे, इसमें आधा भाग रहेगा। और उन जो चार बाकी है, उन चारों के एक एक भाग, ये आधे भाग के अंदर एक एक भाग आ जाएंगे। उसी तरह दूसरा विभाग, उसी तरह तीसरा विभाग, ऐसे सबके सब विभाग लेने हैं। मैं ड्राइंग भेज दूंगा, मुझे कल समय नहीं रहा, मैं भूल भी गया, वरना वो फोटो भेज देता पूरा, तो आज बड़ा आनंद आता सब। उन पंचीकृत भूतों में अधिष्ठान के कारण उनके प्रतिबिंब रूप से जब चैतन्य प्रविष्ट हो जाता है, तब उस पंचभूतात्मक शरीर में अहम भाव रूप संशय उत्पन्न होता है। समझने जैसी ये बात। पंच महाभूतों के अंदर, एक एक भूत के अंदर दूसरे चार चार विभाग है, एक आधा है। जल के अंदर 50% जल है, 50 के चार भाग निकालो तो क्या कितना कितना आता है? 50 के चार भाग निकालो तो 12.5। हाँ 12.5। 12.5 उसके अंदर जल के साथ वायु है, 12.5 पृथ्वी है, 12.5 अग्नि है, और 12.5 ये सब के सब 12.5 आ जाते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया, राइट, अति सुंदर, अति सुंदर, बराबर। एक के दो भाग किए, उन दो भागों के विभाग में से एक भाग लेकर उनके चार चार किए। उन चार चार में एक तो खुद का आधा है, उसमें मिलाने की जरूरत नहीं, दूसरे चार है उसमें एक एक भाग उन्होंने भेज दिए, 12.5 12.5 उसमें हो गए। वो कैसे? एक प्रैक्टिकल बताऊं। आप जब वायु को लेंगे तो उसमें छोटे छोटे मिट्टी के कण होंगे, वो कितने परसेंट होंगे? 12.5%। उसके अंदर ऊर्जा होगी वो 12.5%। तो पृथ्वी का भाग हो गया, वो अग्नि का भाग हो गया, पृथ्वी अग्नि जल, उसके अंदर भेज का भाग ही भी होगा, वो भी 12.5%। तो वायु के अंदर पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, यानी कि दो परमाणु के बीच में गैप, वो आकाश है, तो वो भी 12.5%। अब क्या बनेगा? उसमें विकृतियां उत्पन्न होगी। अगर वो अग्नि तत्व कम हुआ तो जल तत्व विशेष बढ़ गया।
उसमें आकाश तत्व कम हुआ तो पृथ्वी तत्व विशेष बढ़ गया। रजकण हमें वायु दिखाई नहीं देता है क्योंकि उसके अंदर आकाश तत्व विशेष है, उसके कण दो दो बहुत अलग अलग है, मगर उसमें पृथ्वी तत्व यानी रजकण आ गए, धुएं जैसा लगने लगा, बादल जैसा हो गया। तो क्या हुआ, पृथ्वी तत्व जल तत्व आदि जैसे बढ़ा, तो आकाश तत्व अग्नि तत्व कम हो गया, उसके अंदर ऊर्जा बढ़ी, तो वायु तत्व वो जल तत्व कम हो गया, क्योंकि ऊर्जा बढ़ेगी धूप निकलेगी तो भेज कम हो जाएगा, धूप निकली तो भेज कम हो गया। तो वो इस प्रकार से वो चार दूसरे तत्व है वो कहीं ना कहीं कम ज्यादा होते रहते हैं, और उनसे उन तत्वों के अंदर अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती है, और इसी प्रकार से विकृतियों के कारण सृष्टि में अलग अलग प्रकार की चहल पहल उत्पन्न होती रहती है, नई नई सृष्टियां उत्पन्न होती रहती है, नए नए पदार्थों की रचना उत्पन्न होती रहती है। तो ये जो है वो चार जो है, उन चार में भी 12.5 के बदले वो एक बढ़ता है और दूसरा घटता है, एक बढ़ता है और दूसरा घटता है। वो जो उसमें वधघट होती है उनसे अलग अलग प्रकार के जल, अलग अलग प्रकार की वायु, अलग अलग प्रकार की पृथ्वी, अलग अलग प्रकार की अग्नि आदि के सब प्रकार उत्पन्न होते हैं, उनसे अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती है। वो सब कुछ जो है वो सब कुछ जो है उसके अंदर अधिष्ठान के कारण, अधिष्ठान यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो जो अधिष्ठान है, बड़ी समझने जैसी बात है। ये शरीर जीवंत कैसे होता है, हम जिंदा कैसे होते, चल फिर कैसे सकते हैं, तो ये तो जड़ प्रक्रिया हो गई। पंचीकरण जो हुआ वो तो जल प्रक्रिया हो गई, वो तो जड़ है, एक मशीनरी जैसा हो गया। तो उसके अंदर उसके जो 5 जो अधिष्ठान देवता है, सूर्य, वायु, दिशाएं, वरुण और अश्विनी कुमार, ये 5 देवता कौन है, 5 प्रकार की ऊर्जाएं है। वो 5 प्रकार के देव यानी ऊर्जा है, सत्व गुण है, सक्रिय है। वो क्या करता है, उनके कारण मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी अंतःकरण रूपी एक आईना उत्पन्न होता है। अंतःकरण क्या है, आईना है। उस आईने के ऊपर चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। प्रतिबिंब रूप से जब चैतन्य प्रविष्ट हो जाता है तब पंचभूतात्मक शरीर में अहम भाव रूपी संशय उत्पन्न होता है। ये जो अंतःकरण रूपी आईना जब बना, जैसे जल भरा हुआ घड़ा है तो उसके अंदर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा, उसी तरह अंतःकरण एक आईना है जिसके अंदर चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, और प्रतिबिंब पड़ते ही वहां पर ये मैं हूं ऐसा संशय उत्पन्न होता है। संशय, मैं ये हूं, संशयात्मक है, बड़ा सोच समझ के शब्द रखा है। चैतन्य स प्रवेशांतो तदाहमीति संशय, संशय शब्द है। तदा भूत विभागे च चैतन्ये च प्रकाशिते, ये भूत विभाग जो है उसके अंदर वो आईने के अंदर चैतन्य का प्रतिबिंब प्रविष्ट होता है,
तब चैतन्य प्रवेशांतो तदाहमिति संशय, अहम इति संशय। मैं हूं वो सत्य नहीं है, संशयात्मक है। सत्य नहीं है, वहां संशय शब्द रखा जाता है। मैं बात पूरी करूं। जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो व्यक्ति पूछता है कि ये सूर्य का ही प्रतिबिंब है। संशयात्मक का अर्थ यह है कि सूर्य ही है, तो कहना सूर्य नहीं है और प्रतिबिंब सूर्य का है। इसको सूर्य नहीं कहा जाता, ये प्रतिबिंब है। सूर्य तो सामने है, इसमें दिखता है वो सूर्य है, पर वो सूर्य संशयात्मक है, उसको सूर्य नहीं कहा जाएगा। सूर्य दिखते हुए बावजूद भी, इसलिए वहां संशयात्मक शब्द रखा गया। आप पूछिए। सुमन दीदी प्रश्न पूछना चाहते थे। स्वामी जी, ये ऐसे हुआ कि चेतन का प्रतिबिंब जब पड़ता है तो दृश्य दिखाई देता है और वो दृश्य को अपना समझ लेता है, क्योंकि चेतन का तो कोई आकार है नहीं, इसलिए वो चेतन को स्व न समझ के और इनको स्व समझ लेता है, जो दिखाई दे रहा है, जो अनुभव हो रहा है। चेतन है ना, वह दिखाई देता है, उसमें स्व नहीं देखता है। पंच महाभूत जिसके अंदर यह प्रतिबिंब पड़ा है उसको वह स्व समझ लेता है, यानी ये शरीर। अच्छा, शरीर के अंदर प्रतिबिंब पड़ा तो इन शरीर को उन्होंने अपना समझ लिया। जैसे आईना है, बराबर, कमरे में अंधेरा है तो पहले छोटे छोटे थे ना, तो आईना से सूर्य का वो गुजराती में कहते हैं आभला, सूर्य का बिंब वो कमरे के अंदर ऐसे डालते थे, वो कमरे में पूरे में उजाला देखते थे। वो बच्चे थे तब ऐसे खेल करते थे ना, तो वो आईना से कमरे के अंदर उजाला डाला और कमरे को प्रकाशित कर दिया। ऐसे चैतन्य के ने इस शरीर में अपना प्रभुत्व करके, प्रविष्ट करके ये जगत को प्रकाशित कर दिया, जगत का अनुभव करना शुरू कर दिया। जगत में स्व नहीं, ये शरीर में स्व है। मैं हूं शरीर, मैं ये गद्दी नहीं हूं, मैं ये दीवार नहीं हूं, मैं ये लादी नहीं हूं, मैं ये लैपटॉप नहीं हूं, मैं शरीर हूं। मैं यहाँ पे प्रकट होता है, अहम भाव रूप संशय यहाँ पे प्रकट होता है, प्रतिबिंब यहाँ पे पड़ रहा है हमारे अंदर। और ये अंधकार के अंदर, तमोगुण के अंदर ये पूरी सृष्टि वो देख रहा है, अपनी कल्पना को देख रहा है। हमने पंचीकरण आदि पढ़ा तो नहीं है, ऐसे ही चल रहे हैं, भगवान करे हम सही भी हो सकते मैं तो अपनी जो भावना है वो बता रहा हूँ। बोलिए। नहीं नहीं स्वामी जी, एक प्रश्न और था। ये जो पंचीकरण में जो 50% जो तत्व है, जो 50% है, उसका क्या इन बार जो 12.5% है उनके ऊपर असर पड़ता है उसका, कि अगर अग्नि ज्यादा पूरा है का तो? पूरा। हाँ, हवा उसलिए गर्म दिखती है, हवा के अंदर धुआं या तो पृथ्वी तो बढ़ जाता है तो हवा धुंधली हो जाती है, हवा में सुगंध का अनुभव होता है, उसी कारण तो होता है। जैसे अभी आपने कहा कि अगर जल तत्व ज्यादा होगा तो अग्नि मंदी पड़ जाएगी, यानी अग्नि हाँ का जो 12.5% है वो हिस्सा वो कमजोर पड़ जाएगा, हाँ। ऐसे? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई गर्मी बहुत बढ़ी है तो क्या करेंगे, कूलर चलाएंगे, कूलर में छोटे से पानी के फुहारे से बाहर निकलेगा, तो पानी तत्व जल तत्व जैसे ही बढ़ा, या तो फुहारे रखेंगे या तो बड़े बड़े बर्तन में पानी कमरे में रखेंगे, तो जल तत्व है वो अग्नि को शोष लेगा। तो वायु के अंदर जल तत्व बढ़ा तो अग्नि तत्व घटा, उसके लिए जल ही हमारे लिए एक उपयोगी है। जैसे हमारी ये दक्षिण दिशा है और नर्मदा किनारे रेत होती है, बहुत समंदर जैसी रेत बहुत तपती है गर्मियों के दिन। ये इतनी तपती है कि आप चंपल पहन के अगर चले और चंपल के अंदर अगर रेत घुस जाए तो आपको अंगारे जैसी लगती, गर्मियों में इतनी तपती है। परंतु हमारे आश्रम में क्या होता है, ये दक्षिण दिशा नर्मदा जी है और यहाँ पर खेत आजू बाजू में, वहां पानी पिलाया होता है,
तो नदी के ऊपर से पवन आता है तो ठंडा पवन आता है, गर्म पवन नहीं लगता है। पर उस तरफ चले जाओ तो वहां बहुत ही गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि जल तत्व है, खेतों में पानी पिलाया होगा, वनस्पतियां है, और जल का बड़ा स्रोत नदी है। तो जल के ऊपर से हवा आई तो उन्होंने गर्मी तत्व को, ऊर्जा तत्व को खींच लिया, अग्नि तत्व को, जल तत्व बढ़ गया। बराबर है ना? जल तत्व बढ़ा तो अग्नि तत्व घटेगा ही। कोई गर्म चीजें ठंडी करने के लिए क्या करेंगे? जल का ही उपयोग करेंगे। एक ही रास्ता है। बराबर है? तो ये जो जल तत्व है वह अग्नि तत्व को शमन करता है। तो ये जो अहम है, संशयात्मक अहम, बहुत बड़ा सोच के शब्द रखा है, तदाम अहम इति संशय, संशयात्मक अहम तत्व है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब होने के बावजूद भी सूर्य भी है और सूर्य नहीं भी है, लकड़ी का हाथी होने के बावजूद वो हाथी भी है और हाथी नहीं भी है, हाथी है भी, हाथी नहीं भी। उसी प्रकार से ये चैतन्य इस अंतःकरण में प्रतिबिंब होता है, संशयात्मक। चैतन्य है भी और चैतन्य नहीं भी, वहां दोनों है, दोनों बात, इसलिए वहां संशयात्मक शब्द रखा गया। वह संशय स्पष्ट रूप से जब भाषित होता है तब वह स्थूल शरीर में देहाभिमान के साथ चैतन्य जागृत होने लगता है। वहीं दिव्य चैतन्य आदि नारायण भगवान परमात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। देखो हमारे और भगवान में क्या फर्क है? अहम ब्रह्मास्मि का ही अर्थ ले लिया। ये जो हमारे अंदर स्फुरण होता है, स्थूल शरीर में देहाभिमान, वो कौन है? हमारे अंदर जो चैतन्य जागृत हुआ है वह दूसरा कोई नहीं, आदि चैतन्य नारायण भगवान स्वयं। कोटि कोटि चरण वंदन वाले दीदी कहाँ गए? उसका कल का प्रश्न था, उसका प्रश्न था कि ये विराट का यानी कि निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कैसे करें। तो ये आदि नारायण पुरुष, वो अंदर जो चैतन्य है वही है। उस चैतन्य को मैं व्यक्ति हूं के रूप कर ले, वो चैतन्य साक्षात भगवान आदि नारायण है, उस रूप में उसकी उपासना कर लो तो वो व्यापक हो गया, वो साक्षात निर्गुण निराकार ब्रह्म हो गया। व्यक्ति के रूप में उस अहम को क्यों स्वीकारते हैं? व्यक्ति के रूप में आप क्यों स्वीकार रहे हो? इस प्रकार पंचीकरण से सभी भूतों का विभाग स्पष्ट हो जाने पर आकाश आदि सभी पंचभूत पूर्वोक्त तन्मात्राओं के कारण अपने अपने विशेष गुणों से वृद्धि को प्राप्त होते और एक एक गुण की वृद्धि से एक एक भूत उत्पन्न होते हैं। आकाश का केवल एकमात्र गुण शब्द, दूसरा नहीं, वायु का स्पर्श, ये दो गुण कहे गए। शब्द स्पर्श और रूप, ये तीन गुण अग्नि के, शब्द स्पर्श रूप और रस ये चार जल के, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच गुण पृथ्वी के। इस प्रकार इन पंचीकृत महाभूतों के योग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही गई है। ब्रह्मांड के अन्न से उत्पन्न सभी जीवों को मिलाकर 84 लाख जीव योनि कही गई। 84 लाख। आज वैज्ञानिक लोग गिनने जाए ना तो भी उसकी ताकत नहीं कि गिन सकते। बंदरों में ही अनेक जात होती है, 100-150।
वो सबको एक बंदर गिने या 150 गिने, वही वो पहले प्रश्न उठेगा उनके लिए। तो उनके लिए गिनना मुश्किल है, वो हमारे ऋषियों ने वर्षों पहले गिन के रख दिया। 100% परफेक्ट विभाग, लगभग नहीं और चोरी भी नहीं, क्योंकि दूसरे कोई शास्त्र ने ये 84 लाख कहा ही नहीं है, ये हमारे अकेले की कहना है। तो चलो ये पंचीकृत के ऊपर कल भी थोड़ा लेंगे। ये मंत्र है 4 8, 4 और 8, 48। चलो किसी का कोई प्रश्न है, वरना कल विस्तार से लेंगे इसको फिर से। उसमें जो तन्मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, उनके भी विभाग समझ लीजिएगा, कल फिर से करेंगे। आकाश की 1, फिर वायु की 2, अग्नि की 3, जल की 4, ऐसे ऐसे क्रम से, और पृथ्वी में 5 क्रम से उस तरह से है। तो वो तन्मात्राएं भी उनके साथ जुड़ती है, वो भी काम करेगी बराबर। चलो हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम स्वामी स्वामी जी। जी, हरे प्रणाम, कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। जय हरि।